हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। 12 बजे से भी थोड़ा सा ऊपर समय हो गया है। इस समय मैं ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ। आज तारीख 7 है। आज हमारे बच्चों का फर्स्ट डे है इस साल का। तो वो कान्हा और मुनमुन स्कूल गए हैं। आज सुबह सुबह उठ गए थे। रूटीन अपने जगह पर आ जाएगा, बच्चे स्कूल जाने लगेंगे तो। और भाई अब मैं क्या करूँगी, मुझे करना है कुछ काम। वो जो नए वाली रजाई है उसका कवर निकाला हुआ है, धोया था, सुखाया था, तो उस दिन से उस रजाई को ऐसे ही ओढ़ रही है। जबकि वो रजाई अलग रखी हुई थी। बाकी वो रजाइयाँ हैं ये मैं ओढ़ते नहीं, उसे ही ओढ़ते हैं। उस पर कवर लगा के चारों तरफ से सिलाई करके, ताकि वो रजाई इकट्ठी ना हो, तो उसे रखूँगी। और ये काफ़ी देर का काम है। तो अभी बड़े वाली सुई जो होती है, वो मजबूत वाला धागा, वो लेने के लिए भेजा सैनी जी को। अगर वो ले आए तो फिर मैं ये काम करती हूँ आज। उधर कुत्ता भौंक रहा, और हमारा वो स्पेशल वस्त्र फिर से पीछे टंगा हुआ है, वो दिखता ही दिखता है। क्या करूँ, उसे बोल लूँगी। मैंने कहा भाई इसकी जगह बदल दे। ये तो मेरा ब्लॉग रोज़ ख़राब करने लगा। उधर से अच्छा तो इधर से ही आ रहा है। भले उधर हमारा बाहर वाला वॉशरूम भी है, और वो दिख तो नहीं रहा। दिख भी रहा तो क्या बिगड़ रहा। जूते चप्पल रखे, साइकिल वगैरह है, कुछ भी है चाहे, पर फिर भी ठीक है। उधर से तो ठीक ही है। ये कुत्ता क्यों भौंक रहा भाई इतना। और सुबह ना इतना कोहरा था, बहुत ही घना कोहरा था। 11 बजे तक रहा। 11 से भी थोड़ा बाद तक ही। थोड़ी देर पहले तो धूप निकली, और जब धूप निकलती है तो इतनी तेज़ निकलती है, फिर ये कपड़े ना चुभने लगते हैं, चूंटी सी काटने लगती है। और धूप में बैठा नहीं जाता बिल्कुल भी, बहुत तेज़ धूप होती है यहाँ। और मुझे धूप में बैठना अच्छा लगता है। छाँव में मेरा बिल्कुल भी काम करने का मन नहीं होता, तो बैठूँगी तो धूप में ही। तो जी ये सुई धागा भी आ गया है, और ये 2 नींबू भी आ गए। प्रिंसी ने मंगवाए थे। प्रिंसी ले अपने नींबू ले ये चाय बनाएगी। मैं बोल रही, मैं मेरे लिए वैसी चाय बना रही हूँ, दूध वाली, अदरक वाली। तो जी ये है रजाई, वो है इसका कवर, कैंची वैंची सब मैंने पूरा साजो सामान रख लिया। ये सुई धागा तो काफ़ी दिन से पेंडिंग पड़ा हुआ ये काम आज मैं करने पे आ ही गई। पहले तो उल्टा करके ये कवर बिछाऊंगी और इसके ऊपर फिर रजाई बिछाऊंगी। तो तरीका तो यही होता है, लेकिन वो तरीका मेरा फेल हो गया। वो मैं बताऊंगी आपको क्यों फेल हुआ। पहले तो आप ये प्रोसेसिंग देखिए मैंने कहाँ से शुरू की है। तो ये काफ़ी बड़ा है, मतलब लार्ज साइज़ में है। किंग साइज़ जो होता है ना उसमें है, बहुत लार्ज है। और ये रजाई भी, तो ये देखिए मैंने उल्टा कर लिया है कवर, इसके ऊपर बिछा दी रजाई। तो जिधर इसमें जिप लगी हुई है, तो वो बीच में ही है थोड़ी सी, दोनों साइड से बंद है और बीच में थोड़ी सी लगी हुई है। यदि ये पूरा खुला हुआ होता है इसका मुंह, तो ये इस तरह से भरी जाती रजाई इसमें अंदर। तो वो तो फेल हो गया। उसके बाद फिर हमने क्या किया, वो कोने पकड़ के इधर से उसके भी और इसके भी, रजाई के भी इस तरह से डाली इसमें रजाई। ऐसे भी डल जाती है, लेकिन वो बहुत ईजी तरीका होता है, उसमें अकेला बंदा ही कर लेता है। यदि उसका मुंह पूरा खुला हुआ होता, तो मुंह पूरा खुला हुआ नहीं था। अब ये देखिए रजाई इसमें डल गई है, ये अपने आप फिर सीधा हो गया जब इसमें रजाई डालते हैं कोने से पकड़ के। तो मैं क्या करूँगी, इसमें चारों किनारों पे, इसमें जैसे रजाई में धागे डालते हैं ना, वो गांव की औरतें समझ सकती है, शहर में भी कुछ औरतें समझ लेंगी, ऐसी बात नहीं है। तो रजाई में जैसे धागे डालते थे, नगंदे भी बोलते हैं, नगंदे डालना, तो वैसे ही मैं चारों तरफ इसमें धागा डालूँगी। तो ये रजाई वाला ही धागा मंगवा लिया है मैंने। 2 बड़ी सुई है, एक साइड से प्रिंसी करेगी, 3 साइड से मैं कर दूँगी, क्योंकि वो पहली बार कर रही है, तो वो सीख रही है, उतना ही काफ़ी है मेरे लिए। तो मेरी लड़कियां जो है, जो भी काम मैं करती हूँ वो सारे काम ये करती ज़रूर है, और ऐसे अच्छा भी रहता है। और इसी तरह से मैंने सीखे थे। माँ जो भी काम करती थी तो मैं भी करती थी साथ में। और मैं तो बाद में तो मैं साथ में लग के रजाइयों में धागे डलवाने लगी थी अपनी माँ के साथ। तो वो तो रुई वाली रजाई होती थी, वो तो काफ़ी मोटी होती थी, तो उसमें जब धागे डालते थे मैं भी डलवाती थी। और कई सारी रजाइयाँ हर साल भरवानी होती थी। तो ये सर्दियाँ शुरू होते ही काम होता था,
जिसमें हम भी हेल्प करते थे। तो यहाँ से देखिए मैंने वो साइड से शुरू करके इस साइड आ गई हूँ। ये साइड कंप्लीट करके मैं धागा डालने लगी हूँ और प्रिंसी उस साइड से शुरू कर रही है। और ये वरांडे वाली जो साइड है वो कोना पकड़ा है इसने और वही वाली साइड ये करेगी। उससे पहले मैं ये 3 साइड निपटा दूँगी। तो उसने खैर सीख लिया, बताया मैंने उसे कि ऐसे ऐसे करते हैं। और ये हम दोनों माँ बेटी कर रहे हैं आज। तो इस तरह के काम जो होते हैं जब ये हो जाते हैं ना, मन को इतनी तसल्ली होती है कि हे भगवान, कितने दिन से पेंडिंग पड़ा था, आखिर ये हुआ। तो ये जो रजाई का कवर है ये गंदा भी बहुत कम होता है। एक बार हमने ये धो लिया बीच में और बस अब लास्ट में जब रखेंगे रजाई तब धो लेंगे। अब ज़रूरत नहीं पड़ेगी इसकी ऐसी, क्योंकि ये पहली बात तो मैंने मेहमान, ये देखो इस तरह से लगाए हैं इसमें धागे और चारों साइड कर दी है मैंने। तो मैं बता रही थी कि ये क्या बोलते हैं, ये रजाई जो है मैंने ऐसे ही रखी हुई है एक्स्ट्रा कि कोई गेस्ट वेस्ट आए तो वो ओढ़ ले। अब यहाँ क्या है कि ये रजाई बाहर निकली हुई है तो इसे ही ओढ़ते हैं ये, क्योंकि ये सॉफ्ट है बहुत ज़्यादा और इसमें ठंड बिल्कुल भी नहीं लगती। कवर लगा के तो गर्मी लगती है, इसमें ठंड की तो क्या ही बताऊँ। प्रिंसी देखो कितने मज़े से लेटी हुई है सारा काम होने के बाद। तो ये तो हो गया, अब दूसरी रजाई रह गई। यहाँ की धूप तो ख़त्म हो गई। अब प्रिंसी लंच बनाएगी और मैं धीरे धीरे सामान ऊपर ढोऊंगी, क्योंकि दूसरी रजाई का मुझे ऊपर करना है अब जाके छत पे काम। तो वो सामान मैंने सोचा था कि सैनी जी ऊपर पहुंचा देंगे, लेकिन सैनी जी आए और एकदम से निकल गए और फिर वो आए ही नहीं, शाम को आए फिर रात को। तो मैंने 3 बार करके ऊपर सामान ढोया और मेरी हालत हो गई ख़राब बहुत ज़्यादा। टाइम हुआ है 3 बजने वाले हैं, 2:54 होगी। बच्चे आने वाले हैं स्कूल से। ये रही रजाई, ये रहा इसका कवर और ये मैंने यहाँ बिछा दिया। पेट दर्द हो रहा, कमर दर्द हो रहा। ये हॉट बैग लेके आई, ये पूरा सामान ले गई। ये देखो कैंची, धागा, सुई, सॉक्स सब पड़ी। पहले मैं सिकाई करूँगी यहाँ लेट के और मुझे आराम होगा तब जाके होगा ये काम। थक गई मैं, ऊपर आते आते सारा सामान मैंने ढोया 3 चक्कर में। तो यहाँ पर मैंने आधा घंटा लेट के आराम किया, सिकाई करी। दर्द ज़्यादा हो रहा था पेट में होके, वो पीछे कमर में से निकल रहा था और कमर में ज़्यादा तेज़ महसूस हो रहा था मुझे। तो यहाँ पर भी मैंने वैसा ही किया। ये पहले तो उल्टा कर लिया और अब मेरे पास प्रिंसी भी नहीं है, ये बाद में आएगी। मैं इसे अकेले ही कर रही हूँ इसी तरह से कोने पकड़ के ही। उस ये देखिए इस तरह से इस रज़ाई का कोना भी लेके और इस तरह से इसे फिर सीधा करते जाते हैं। जब मैंने ये आधा कर लिया था तब प्रिंसी आ गई थी और फिर ये हमने ऐसे करके बिछा ली। ये जो कवर है ये रजाई से थोड़ा सा छोटा है, 2-3 इंच छोटा है। तो रजाई अंदर थोड़ी सी मतलब वो हो रही है, उसमें थोड़े से सलवट पड़ रहे हैं, लेकिन किनारे हमें सीधे रखने पड़ेंगे। बीच में चाहे वो भले ही 1-2 उसमें सिलवटें आ जाएं। तो किनारे सीधे करके दिए मैंने। और इसमें भी वैसे ही होगा। इसमें तो पहले मुझे ये जो इसका मुंह, क्योंकि इसकी चेन हो रखी है ख़राब, इसका जो ये मुंह है खुला हुआ वो मुझे पहले सिलना पड़ेगा और उसके बाद फिर मैं इसमें धागे डालूँगी। तो इसे बोलते थे मोंडा मूंदना। तो प्रिंसी को बता रही थी मैंने कहा ये मोंडा मूंद दूँ मैं इसका। तो ये कह रही है क्या होता है, मैंने कहा ये होता है भाई। देखो उस ज़माने की लैंग्वेज, उस ज़माने का काम वो अलग ही होती थी सारी चीज़ें। तो इसका जो ये है क्या बोलते हैं किनारा, प्रिंसी ने वो रजाई मुड़ी हुई थी और सिल दिया आगे तक। फिर मैंने उसे धागा निकाल के दिया दोबारा, मतलब वो सिलाई उसकी निकाल के फिर उसे दोबारा दी, उसे सही करके। मैंने कहा अब तू सिल ले। अब पहले तो मैं इसका मुंह बंद करूँगी और उसके बाद फिर इसमें धागे डालूँगी और इसमें भी सेम वैसे ही होगा। जब तक प्रिंसी एक साइड करेगी मैं 3 साइड कर दूँगी, 3 साइड सिल दूँगी, इसके धागे डाल दूँगी इसमें। कहने का मतलब ये है। और ये देखिए मैं डंडा उठा रही हूँ, बंदर आ रहे हैं बार बार।
तो मैं बंदर से बात भी कर रही और फिर उसे भगा भी रही। और बाद में तो इतना भयंकर हुआ बंदरों का मतलब आक्रमण कि मतलब उधर वो हॉस्टल है हमारे सामने, वहाँ कुछ जेंट्स लोग खड़े हुए थे, उन्होंने भी हमें बोला कि डंडा मारो, फेंक के ये मारो वो मारो। हम 2-3 जने और डंडे वंडे सब हमारे साथ, और फिर भी मतलब हम पे अटैक कर रही थी, बंद रही थी, अटैक कर रही थी। तो अब हम छत से कहीं जा भी नहीं सकते क्योंकि हमारे जिन्ने पे बैठी थी, वो जिन्ने से जा ही नहीं रही थी। मैंने डंडा फेंक के मारा, थोड़ा सा नीचे उतरी वो, लेकिन फिर भी फाइनली ये काम मैंने कर दिया दोनों रजाइयों का, जो मुझे काफ़ी दिन से परेशान कर रहा था। अब रह गया कंबलों का काम, एक रजाई और रह गई, उसका कवर लेना है, फिर वैसे ही उसे सेट करना है। और भाई कंबल है मेरा पुराना, उसे नया बनाना है, उसकी मैं फुल वीडियो डालूँगी, कैसे बनाऊँगी क्या करूँगी उसका। और यहाँ बंदरों का आतंक कितना है, इनका एक मुर्गा लंगड़ा कर दिया बंदरों ने, एक मुर्गा लंगड़ा कर दिया, बहुत ज़बरदस्त पकड़ा उसे, और उनकी सब्जी खा रहा। और एक बंदर हमारे यहाँ आ गया था, हैं हाँ, ये लंगड़ा होके चल रहा बेचारा। और एक मुर्गा तो यहाँ, एक बंदर तो यहाँ, बंदरी इतना भगाया हमने इससे, ये लोहे का है ये रोड से, डंडा भी फेंक के मारा और उल्टा हमारे पे हमला करने आ रही थी इतने जनों पे, ऐसी बंदरी। ये बंदर और बंदरी का कंबाइंड था। आहो जबरदस्त वाली बंदरी है वो, ज़्यादा परेशान कर रही है वो मोहल्ले वालों को।